स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्पुषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगङ्गाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने अर्थालङ्कारनिरूपणप्रस्तावः अस्माकं पाठविषयः अस्ति। तत्र उपमेयोपमालङ्कारं प्रस्तूय इदानीम् अनन्वयालङ्कारस्य प्रारम्भः जायते। तत्र अद्यतनपाठस्य प्रथमा पङ्क्तिरस्ति साक्षात् द्वितीयसदृशव्यवच्छेदफलकवर्णनविषयीभूतम् इति। तो अब अनन्वयालंकार के विषय में आचार्य कहते हैं अनन्वयालंकार और उपमेय उपमालंकार प्रायः समान है। अंतर सामान्य सा मतलब दो अंतर हैं ऐसे तो, लेकिन समझने में समस्या ज़्यादा नहीं आएगी क्योंकि लक्षण दोनों के प्रायः समान दिखते हैं। वहाँ पर तृतीय सदृश के व्यवच्छेद फल होता है और अनन्वयालंकार में जो सादृश्य होता है उसका द्वितीय सदृश का व्यवच्छेद फल होता है। और वहाँ पर दो होते हैं जिनका परस्पर उपमा होती है, यहाँ पर एक ही उपमान होता है। ठीक है, तो देखिए द्वितीय सदृश व्यवच्छेद फलक वर्णन विषयी भूतम। द्वितीय जो सदृश है उस सदृश का व्यवच्छेद ही है फल जिसका, ऐसा द्वितीय सदृश व्यवच्छेद फलकम यद वर्णनम तस्य वर्णनस्य विषयी भूतम। उस वर्णन का विषयी भूत जो सादृश्य, अर्थात सादृश्य का ऐसा वर्णन जिस वर्णन से द्वितीय माने एतत् प्रस्तुत पदार्थेतर पदार्थ का जो भी सदृश पदार्थ हैं उनका व्यवच्छेद फल हो, ऐसा सादृश्य जब होगा तब वह अनन्वयालंकार कहलाएगा। और वह सादृश्य कैसा होना चाहिए, तो द्वितीय विशेष उसका यह है कि उसमें एक ही पदार्थ, क्योंकि द्वितीय का तो आप व्यवच्छेद ही कर रहे हैं ना, तो जहाँ पर एक ही पदार्थ उपमान और उपमेय होता है, यदेकोपमानोपमेयकम सादृश्यम, जो सादृश्य एकोपमानकम एकोपमेयकम च भवति। ठीक है, तत्सादृश्यम तदेव सादृश्यम अनन्वयालंकारः। उसी सादृश्य को, इस प्रकार के दो विशेषणों से विशिष्ट सादृश्य को हम अनन्वयालंकार कहते हैं। अस्तु, तत्र प्रथमः विशेषः द्वितीय सदृश व्यवच्छेद फलक वर्णन विषयी भूतत्वम्, अपरः विशेषः एकोपमानोपमेयकत्वम्। अस्तु, आभ्यां द्वाभ्यां विशिष्टं सादृश्यम् अनन्वय पदवाच्यो भवति, अनन्वयालंकार पदवाच्यो भवति। अस्तु, स च कस्यापि उपस्कारकत्वे अलंकारः अन्यथा तु शुद्धः। यथा वयम् अलंकारान्तरे प्राक् ज्ञातवन्तः, कस्यापि अलंकारस्य अलंकारता तदा एव भवति यदा सः कमपि अर्थं रसरूपं वस्तुरूपं वा अलंकरोति उपस्करोति, तो तदुपस्कारकतया एव तस्मिन् उपमादिषु अलंकार पद योग्यता आयाति। अस्तु, अन्यथा तो शुद्धः, अगर वह किसी अर्थ को उपस्कृत नहीं कर रहा है तो वह केवल अनन्वय ही रहेगा, अनन्वयालंकार नहीं कहला सकता। अब पदकृत्य बताने के लिए कुछ प्रत्युदाहरण ले रहे हैं। प्रत्युदाहरण का मतलब होता है जो उदाहरण नहीं है, लेकिन हमारे लक्षण में हमने इस पद का निवेश क्यों किया है, ताकि इस उदाहरण में हमारे लक्षण का समन्वय गति न हो, अति प्रसक्ति न हो। तो जो माने जो प्रस्तूयमान अर्थ के या पदार्थ के उदाहरण नहीं होते, ऐसे उदाहरण को प्रत्युदाहरण कहते हैं। ठीक है, इदानीं प्रत्युदाहरणं दर्शयत्याचार्यः, पश्यन्तु। लोहितपीतैः कुसुमैरावृतमाभाति भूभृतशिखरं दावज्ज्वलनज्वालैः कदाचिदाकीर्णमिव समये। एक एव पदार्थः अत्र अस्ति, शिखरमिति। स एव पदार्थः कालद्वयावच्छिन्नः अत्र उपमानोपमेयतया वर्ण्यते।
ठीक है। एक ही पदार्थ है, भूवृत्त का, पर्वत का जो शिखर है, उसी पर्वत के शिखर को दो प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है। तो एक बार में वह उपमान बनेगा और दूसरी बार में वह उपमेय बनेगा। तो देखिए, लोहित पीतैः कुसुमैः, लोहितैश्च पीतैश्च कुसुमैः, लाल और जो पीले फूल हैं, लोहित और जो पीले फूल हैं, तादृशैः कुसुमैः आवृतम अर्थात व्याप्तम, उनसे ढका हुआ, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि पर्वत के शिखर पर इस प्रकार के फूल होंगे। तो उनसे ढका हुआ, आभाति, लग रहा है। कैसा लग रहा है? तो बता रहे हैं, दावत ज्वलन ज्वालैः, है ना, कदाचित आकीर्णमेव समये, कदाचित समये, किसी समय में, जब यह पर्वत शिखर दावत ज्वलन के ज्वालाओं से आकीर्ण था, व्याप्त था। ठीक है। तो दावानल जो है, अग्नि जो होती है, जैसे एक तरह से आप विचार कीजिए तो ये जो वॉल्केनोज होते हैं ना, ज्वालामुखी, तो जिस तरह से वो निकलते हैं पर्वत शिखरों से, तो उसी प्रकार का चित्र बनेगा कि दावानल की ज्वालाओं से व्याप्त होकर जैसा लगता था, आज वैसा लग रहा है। अस्तु। तो एक एव पदार्थ अस्ति, यही पर्वत शिखर, जब इस पर दावानल की ज्वालाएं निकल रही थी, तो उन ज्वालाओं से व्याप्त होकर के ये जैसा लग रहा था, आज वैसा ही लग रहा है। अब इसमें सामने ये है कि दावानल की जो ज्वालाएं थी, उनका भी वर्ण वही है, लोहित पीत है, और ये जो पुष्प हैं, अभी वर्तमान में जो पुष्प हैं, वे भी लोहित पीत पुष्प हैं। इसीलिए इन पुष्पों से ढका हुआ ऐसा लग रहा है जैसा पहले कभी दावानल की ज्वालाओं से आकीर्ण होकर के लगता था। अस्तु। पश्यन्तु, अत्र लोहित पीत कुसुमावृतं भूभृतः शिखरं स्वेनैव कस्मिंश्चित् समये दावज्ज्वालाकिरणेन उपमीयते। स्वयं से ही वह उपमित हो रहा है, यानी उसकी उपमा दी जा रही है, लेकिन वो स्वयं कैसा है? थोड़ा विशिष्ट है। कैसा है? तो देखिए, अभी जो माने प्रस्तुत जो पर्वत शिखर है, माने उपमेय रूप में जो पर्वत शिखर बताया जा रहा है, वह लोहित पीत कुसुमावृत पर्वत शिखर है, और उसकी अपने से ही, लेकिन अपने किस रूप में? अपना कैसा था वो पहले? तो कह रहे हैं, स्वेनैव कस्मिंश्चित् समये दावज्ज्वाला किरणेन, दावानल की ज्वालाओं से व्याप्त, उसी से उसकी तुलना दी जा रही है। सह पदार्थः तत्शिखरं स्वेनैव एवं भूतेन स्वेन, तो किम भूतेन? तो दावज्ज्वाला आकीर्णेन स्वेन उपमीयते इति तत्सादृश्यवारणाय भूतान्तम। अब यहां पर देखिए, यद्यपि यहां पर एकोपमानोपमेयक सादृश्य है, एकमेव पर्वत शिखरमस्ति, यदुपमानतया उपमेयतया च अत्र विवक्ष्यते, परंतु अत्र वर्ण्यमानेन एकोपमानोपमेयक सादृश्येन द्वितीय सदृश व्यवच्छेदो न भवति। यहाँ पर जो सादृश्य वर्णित हो रहा है, एकोपमानोपमेयक, उससे द्वितीय सदृशार्थ का व्यवच्छेद नहीं हो रहा है। इसीलिए इस सादृश्य को हम एकोपमानोपमेयक होने पर भी अनन्वयालंकार नहीं कहेंगे। अस्तु। तो इस प्रकार के सादृश्य के वारण के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर भूतांत विशेषण नहीं देते सादृश्य में, तब लक्षण कितना होता कि एकोपमानोपमेयकम सादृश्यम अनन्वयः। तो इस प्रकार के जो पद्य हैं जहां पर अनन्वयालंकार नहीं है, वहां पर भी अनन्वयालंकार होने लगता, माने अतिव्याप्ति हो जाती लक्षण की। अस्तु। तो एतत् पद्यम नहि अनन्वयालंकारस्य लक्ष्यमस्त्यतः अत्र अनन्वयालंकारस्य लक्षणम् अतिप्रसक्तं न स्यात्, एतदर्थं सादृश्ये भूतान्तं विशेषणम् उपादेयम्। अस्तु।
भूतांत विशेषण देने की आवश्यकता इस प्रकार के पद्यों से अतिव्याप्ति वारण है, इस प्रकार के सादृश्य का वारण है। अस्तु, फिर कहते हैं इदं वा प्रत्युदाहरणम, और एक आप ये भी ले सकते हैं प्रत्युदाहरण। देखिए, नख किरण परंपराभिरामम किमपि पदाम्बुरुहद्वयं मुरारेः अभिनव सुरदीर्घिका प्रवाह प्रकर परीतमिव स्फुटं चकासे। मुरारेः पदाम्बुरुहद्वयं स्फुटं चकासे, भगवान विष्णु का जो चरण कमल द्वय है, भगवान के जो चरण कमल हैं वे स्पष्ट रूप से, स्वच्छ रूप से शोभित हुए, चकासे। तो कैसा चरण कमल है भगवान का, तो बताते हैं। पहले देखिए, नख किरण परंपराभिरामम, नखानां किरणाः, नख किरणाः, तेषां यास्ति परंपरा, श्रेणी, अथवा तेषां याः परंपराः, ताभिः नख किरण परंपराभिः, श्रृंखलाभिः अभिरामं यदस्ति, मनोहरं यदस्ति, तादृशम अंबुरुहद्वयम्, भगवान के नखों की कांति की श्रृंखला से जो मनोहर हो गए हैं, ऐसे भगवान के चरण कमलद्वय। ठीक है। तो किमपि अर्थात अनिर्वचनीयम, तो किमपि स्फुटम चकासे, कुछ अनिर्वचनीय ही प्रतीत हो रहे हैं, कुछ अनिर्वचनीय शोभा को धारण कर रहे हैं। कैसे धारण कर रहे हैं, तो उनकी उपमा देते हैं। देखिए, अभिनव सुरदीर्घिका प्रवाह प्रकर परीतमिव, अभिनवा चासौ नाना सुरदीर्घिकायाः प्रवाहः, सुरदीर्घिका प्रवाहः, सुरदीर्घिका नाम सुरनदी, सुराणां देवानां नदी अर्थात गंगा, तस्याः यः प्रवाहः सः सुरदीर्घिका प्रवाहः, अभिनवश्चासौ सुरदीर्घिका प्रवाहः, अभिनव सुरदीर्घिका प्रवाहः। इदानीम् अभिनवत्वं प्रवाहे विशेषणम्, अतः अस्माभिः तथा समासः विहितः। अस्तु, तस्य अभिनव सुरदीर्घिका प्रवाहस्य प्रकरेण, अर्थात तस्य समूहेन परीतम् आनद्धम् अथ व्याप्तम् इत्यर्थः। उससे जो उस प्रकार के समूह से जो घिरा हुआ था, ऐसा भगवान का चरण कमलद्वय। तो ये किस समय की बात कर रहे हैं, जब भगवान के चरणों से गंगा का प्रवाह निस्सृत हुआ था। तो उस समय गंगा के प्रवाह के समूह से व्याप्त जो भगवान के परीतम यद भगवतः चरणाम्बुरोहद्वयम् आसीत्, तदिव उसी के समान आज फिर से ये लग रहे हैं। आज कैसे हैं, तो नख किरण परंपराभिरामम। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, एक ही पदार्थ है, भगवान के चरण कमलद्वय, वही उपमान है, वही उपमेय है, लेकिन यहाँ पर भी द्वितीय सदृश का व्यवच्छेद नहीं हो रहा है। इसीलिए सत्यपि एकोपमानोपमेयक सादृश्ये अत्र अनन्वयालंकारः नास्ति। अतः एवं भूत सादृश्यस्य वारणाय भूतान्तं विशेषणं सादृश्ये आनीतं लक्षणे। अस्तु, तदेव उच्यते अत्रापि नख किरण, अत्रापि अर्थात यथा पूर्वस्मिन् पद्ये, श्रीहरिः पूर्वस्मिन् पद्ये उपपत्तिः आसीत्, तथैव अत्रापि नखकिरणपरम्पराभिरामं हरेः पदाम्बुजं स्वात्मना एव सुरदीर्घिका प्रवाह प्रकर परीतेन उपमीयते। यहाँ पर भी भगवान के जो चरण हैं, उनकी उपमा अपने से ही दी जा रही है, लेकिन अपना सामान्य नहीं,
अपना कैसे हैं, तो सूर दीर्घ का प्रवाह प्रवाह परितत्व विशिष्ट जो चरण थे, उस चरण से इदानीन्तन भगवान के जो चरण कमलद्वय हैं उनकी उपमा दी जा रही है। तो अत्रापि अब यहाँ कहेंगे कि द्वितीय सदृश का व्यवच्छेद क्यों नहीं हो रहा है, तो आपको आगे बताएंगे पंडित राज स्वयं कि इस प्रकार के स्थलों में द्वितीय सदृश का व्यवच्छेद क्यों नहीं होता है और अन्यत्र जहाँ होता है वहाँ क्यों होता है। एवं द्वयोरपि स्थलयोः नाम यत्र एकमेव वस्तु उपमानोपमेयतया वर्ण्यते तत् कथम् एकस्मिन् तथाभूते पद्ये सादृश्यं द्वितीय सदृश व्यवच्छेद फलक वर्णन विषयीभूतं भवति, अन्यस्मिंश्च कथं न भवति इति भेदकम् अग्रे स्फोरयिष्यत्याचार्यः। अतः यदि अयं प्रश्नः मनसि जायते चेत् सः अवश्यं कर्तव्यः, अग्रे च समाधास्यते। अस्तु। सम्प्रति सुरदीर्घिका प्रवाहेण भगवत्पादाम्बुरुहस्य संबंधाभावात्। देखिए, वर्तमान में भले भगवान के चरण में सुरदीर्घिका प्रवाह का जो संबंध है वो ना हो, लेकिन सुरनिम्नगोत्पत्ति कालावच्छिन्नस्य तस्य उपमानता अवगमाय अभिनवा इति प्रवाह विशेषणम। हाँ, प्रवाह विशेषण जो दिया है, प्रवाह में जो विशेषण दिया है अभिनवत्व, वह भगवान के उस समय के चरण को उपमान बनाने के लिए ही दिया है। अभिनव प्रवाहस्य माने सबसे पहली बार जब भगवान के चरण से गंगा जी निकली थी उस समय का जो चरण है, तो अभिनव शब्द का जो प्रयोग किया है प्रवाह में विशेषण के रूप में, उससे तत्कालावच्छिन्न से, तो वही काल कौन सा है तो बता रहे हैं, सुरनिम्नगोत्पत्ति कालावच्छिन्न से, गंगा के उत्पत्ति कालावच्छिन्न जो भगवान का चरण था उस चरण की उपमानता बताने के लिए यहाँ पर प्रवाह में अभिनव यह विशेषण दिया है। अस्तु, एतत् प्रवाह विशेषणम्। अस्तु, न हि अत्र सादृश्यवर्णनस्य फलं द्वितीय ब्रह्मचारी व्यवच्छेदः तस्य अप्रतिपत्तेः। देखिए, यहाँ पर द्वितीय सब्रह्मचारी अर्थात द्वितीय सदृश का जो व्यवच्छेद है वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर उसकी प्रतीति ही नहीं होती है। अब वो कब होती है, थोड़ा सा टीकाकार ने उसमें बताया है और थोड़ा विशेष रूप से देखिए, द्वितीय सदृश का व्यवच्छेद तब प्रतीत होगा जब उपमान भले उपमान भी एक हो, माने उपमान और उपमेय भी एक हो, और उनमें उपमानतावच्छेदक और उपमेयतावच्छेदक जो धर्म है वे भी एक हों। जैसे गगनम गगनाकारम इत्यादि स्थल में उपमानतावच्छेदक भी गगनत्व है, उपमेयतावच्छेदक भी गगनत्व है। अर्थात गगनत्वेनैव गगनम उपमानमस्ति, गगनत्वेनैव रूपेण गगनम उपमेयमस्ति। अतः तत्र सादृश्यस्य अन्वयः न भवति, अतएव अयम अलंकारः अनन्वयः इत्युच्यते। ठीक है, इसको अनन्वय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सादृश्य का अन्वय नहीं होता है। सादृश्य का अन्वय होने के लिए भेद होना आवश्यक है, भेद में ही सादृश्य संभव होता है, और एक पदार्थ में तो सादृश्य हो नहीं सकता अभेद में, तो इसीलिए इसका नाम है अनन्वय, कि जहां पर सादृश्य का अन्वय नहीं होता है। ठीक है, लेकिन और अन्वय क्यों नहीं होता है? क्योंकि उपमानतावच्छेदक और उपमेयतावच्छेदक एक ही पदार्थ है ना। लेकिन अगर आप उपमान और उपमेय एक ही पदार्थ को बनाएं, लेकिन उपमानता उपमेयतावच्छेदक धर्म यदि भिन्न हो जाएंगे तो वहां पर फिर सादृश्य का अन्वय होने की समस्या या सादृश्य में अन्वित होने की समस्या नहीं आएगी। एक ही व्यक्ति को यदि आप दो भिन्न धर्मों से उपमान और उपमेय बना रहे हैं
तो वहां पर सादृश्य का अन्वय हो जाएगा, बाधित नहीं होगा, क्योंकि वहां पर यद्यपि व्यक्ति एक है लेकिन उपमानतावच्छेदक और उपमेयतावच्छेदक धर्म भिन्न है। लेकिन उपमानतावच्छेदक उपमेय और उपमेयतावच्छेदक धर्म भी समान होंगे उपमेय और उपमान की तरह, तो सादृश्य का अन्वय नहीं होने के कारण इस अलंकार को हम अनन्वय अलंकार कहते हैं। अब इन दोनों पद्यों में समझिए आप कि सादृश्य की प्रतीति क्यों नहीं होती है, ना द्वितीय सदृश के विच्छेद की प्रतीति क्यों नहीं होती है। पहले पद्य में पर्वत का शिखर जो एक ही उपमान और उपमेय पदार्थ था, वहां पर देखिए वह उपमेय किस रूप में है, तो लोहित पीतैः कुसुमैरावृतत्व रूपेण उपमेयमस्ति शिखरम्। दावज्ज्वलनज्वालैः आकीर्णत्वरूपेण उपमानमस्ति। अतः उपमानतावच्छेदकं नस्ति तथाविध आकीर्णत्वं, नाम दावज्ज्वलनज्वालैः आकीर्णत्वम् उपमेयतावच्छेदकं च अस्ति लोहितपीतैः कुसुमैः आवृतत्वम्। अतः सत्यपि उपमानोपमेयोः अभेदे उपमानता उपमेयतावच्छेदकस्य धर्मस्य भिन्नत्वात् अत्र सादृश्यस्य अन्वयः भवति। यतः अत्र द्वितीयसदृशस्य व्यवच्छेदः न भवति। अच्छा, द्वितीय सदृश का व्यवच्छेद कब होगा? जब सादृश्य का अन्वय न हो करके, मैंने सादृश्य का अन्वय बाधित हो जाएगा, है ना, तब जाकर के द्वितीय सदृश का व्यवच्छेद होता है। कि अच्छा, इसका मतलब यह है कि अस्य पदार्थस्य कोऽपि सदृशः नास्ति, है ना। और उसी प्रकार से द्वितीय पद्य में भी देखिए भगवान का जो चरण है वह उपमान किस रूप में है, तो वह उपमान है अभिनव सुरदीर्घिका प्रवाह प्रकर परितत्वेन रूपेण। और उपमेय किस रूप में है वो, तो नखकिरण परंपराभिरामत्वेन रूपेण। तो उपमेयतावच्छेदक हो जाएगा नखकिरण परंपराभिरामत्वम, और उपमानतावच्छेदक हो जाएगा अभिनव सुरदीर्घिका प्रवाह प्रकर परितत्वम। तो यहाँ पर भी वही है, उपमान और उपमेय का भेद यद्यपि नहीं है, लेकिन उपमानतावच्छेदक और उपमेयतावच्छेदक धर्म का भेद होने पर सादृश्य का अन्वय हो जाता है। इसीलिए सादृश्यस्य अन्वयात् अत्र द्वितीय सदृशस्य व्यवच्छेदः न भवत्येव। द्वितीय सदृश व्यवच्छेदस्य प्रतीतिः एतदर्थम् एतयोः पद्ययोः न जायते। अस्तु, इसलिए कह रहे हैं अप्रतीतिः। ठीक है, इसको इस प्रकार से समझना है। तो तस्य अप्रतिपत्तेः, द्वितीय सदृश का जो व्यवच्छेद है उसकी प्रतीति नहीं होती है, इसीलिए इन दोनों ही पद्यों में अनन्वयालंकार नहीं है। और इस प्रकार के पद्यों में अनन्वयालंकार के लक्षण की अतिव्याप्ति न हो, इसीलिए हमने सादृश्य में भूतांत विशेषण दिया है। अस्तु, तन्नाम एतयोः पद्ययोः सादृश्यं द्वितीय सदृश विवच्छेद फलक वर्णन विषयीभूतं नास्त्यतः अत्र अनन्वयालंकारोऽपि नास्ति। इदानीं स्तनाभोगे पतन्, इदानीं भूतान्तं विशेषणं तु व्याकृतं, तन्नाम तस्य पदकृत्यम् उक्तम्। इदानीम् एकोपमानोपमेयकत्वरूपं यद्विशेषणमस्ति सादृश्ये तस्यापि पदकृत्यं प्रकटयितुम् इतः ग्रन्थं करोति आचार्यः। पश्यन्तु, स्तनाभोगे पतन् भाति कपोलात् कुटिलोलकः सुधांशु बिम्बतो मेरौ लम्बमान एवोरगः। अस्य पद्यस्य अर्थः अस्माभिः पूर्वं ज्ञात एव, अतः पुनः अर्थकरणे वयं न गच्छामः। अत्रापि किमस्ति, द्वितीय सदृशस्य व्यवच्छेदः जायते। अगर आपको वह पद्यार्थ स्मरण में है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर भी ये बताना है कि कोई द्वितीय सदृश पदार्थ है ही नहीं जिससे इस प्रकार के अलकों की
उपमा दी जा सके। इस प्रकार से नायिका के जो केशगुच्छ हैं, जो उसके कपोल देश से वक्षस्थल पर प्रसरित हो रहे हैं, इस प्रकार के केशों की उपमा जिससे दी जा सके ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। तो अत्र यत् सादृश्यम अस्ति तत् सादृश्यम द्वितीय सदृश व्यवच्छेद फलक वर्णन विषयीभूतं तु अस्ति, तथापि उपमानोपमेयकं नास्त्यतः अत्रापि अनन्वयालंकारः नास्ति। वही कहते हैं कि इति कल्पितोपमानिकायाम उपमायाम, यहाँ पर आपने, अगर आपको याद है पहले अब ये श्लोक आया था और यहाँ पर कल्पितोपमा नाम की एक उपमा है जहाँ पर उपमान असत होता है, अप्रसिद्ध होता है और उसमें कल्पितोपमान होता है, माने कवि अपनी प्रतिभा से वहाँ पर उपमान की कल्पना करके उपमालंकार का प्रयोग करता है। तो चंद्रबिंब से मेरु पर्वत पर लटकता हुआ सर्प जो है वो प्रसिद्ध नहीं है, इसीलिए असद उपमान है, इसीलिए इसको कल्पितोपमानिका उपमा कहते हैं। कल्पित है उपमान जिसमें ऐसी उपमा। तो इस प्रकार की उपमा में अनन्वयालंकार का लक्षण की अतिव्याप्ति न हो, इसीलिए हमने एकोपमानोपमेयकत्व रूप विशेषण सादृश्य में दिया है कि यद्यपि यहाँ पर द्वितीय सदृश का विवच्छेद तो हो रहा है, लेकिन उपमान और उपमेय एक नहीं है, ठीक है, वो दो हैं। उपमान पदार्थ है उरग सर्प और अलक है उपमेय पदार्थ, इसीलिए यहाँ पर भी सादृश्य के उस प्रकार के होने पर भी अनन्वयालंकार नहीं है। वही कहते हैं कि इति कल्पितो उपमानिकायाम उपमायाम अतिप्रसंगवारणाय एकोपमानोपमेयकमिति। अस्तु, इत्थं द्वयोरपि विशेषणयोः पदकृत्यम् उक्त्वा अग्रे ग्रन्थं करोति। पश्यन्तु, अत्र असतः उपमानस्य कल्पनया सदुपमानं नास्ति इति द्वितीय सदृश विवच्छेदस्य अस्ति प्रतीतिः। हाँ, देखो, अतिव्याप्ति की शंका भी कब होगी, जब आप जिस विशेषण की बात कर रहे हैं, चलो वो तो नहीं माने, लेकिन जो अन्य विशेषण हैं उनके रहने पर वहां पर लक्षण का समन्वय प्राप्त हो, वहां पर लक्षण की प्राप्ति हो, ठीक है। तो अगर हम केवल इतना कहें कि माने एक उपमान उपमेयकम, ऐसा इस पद को निकाल दें और लक्षण केवल इतना कहें कि द्वितीय सदृश व्यवच्छेद फलक वर्णन विषयीभूतम यत् सादृश्यम तदन्वयः, तब इस प्रकार के जो कल्पितोपमानिका उपमा है उसमें लक्षण की व्याप्ति होगी, क्योंकि असतः उपमानस्य माने जो अवास्तविक उपमान है उसकी कल्पना के द्वारा सदुपमानम नास्ति, इसका कोई सदुपमान नहीं है, इसीलिए हमको कल्पना करनी पड़ रही है, ऐसा व्यक्त होता है। वहां पर कवि यह बताना चाहता है कि अस्य वस्तुनः किमपि सदुपमानं जगति नास्त्यतः असतः उपमानस्य कल्पनया वयमत्र उपमां निष्पादयामः। तो एवं असतः उपमानस्य कल्पनया सदुपमानं नास्ति इति द्वितीय सदृश विवच्छेदस्य अस्ति प्रतीतिः। इसीलिए यहाँ पर द्वितीय सदृश के विवच्छेद की प्रतीति तो स्पष्ट रूप से हो ही रही है। अस्तु एतावता अलम पदकृत्य विचारेण साक्षात् उदाहरणम् इदानीं प्रस्तौत्याचार्यः अनन्वयालंकारस्य। पश्यन्तु, अब ये अपने ही काव्य से एक उदाहरण देंगे अनन्वयालंकार का। देखिए, उदाहरणम अमृत अर्थात पीयूष लहरियाख्ये मदीये गंगास्तवे, इनके जो लहरी पंचक हैं उसमें से पीयूष लहरी जो है उससे भगवती गंगा की स्तुति परक एक ये पद्य लेते हैं। देखिए, कृतक्षुद्रा घौघानथ सपदि संतप्त मनसः समुद्धर्तुं सन्ति त्रिभुवनतले तीर्थनिवहाः अभिप्रायश्चित्तप्रसरणपथातीतचरितान् नरान् ऊरीकर्तुं त्वमेव जननि त्वं विजयसे। भगवती गंगा में, कृष्ण में और भगवती गंगा में पंडितराज की महती श्रद्धा है, इसीलिए क्या कहते हैं, देखिए,
कृतक्षुद्राघौघान, तो आघानाम अर्थात पापानाम ओघः अघौघः, ठीक है, पापों का जो समूह है, ठीक है, अघौघः। तो कृतः अघौघः अर्थात विहितः अघौघः पाप समुदायः पाप समूहः यैस्तान यैहि ते नराः अघौघाः तान अघौघान नरान, माने जिन्होंने खूब पाप किए हैं, है ना, जिनका पापों का माने, लेकिन पाप कैसे हैं वो, हाँ इसमें भी विशेषण देना है, क्षुद्राघौघान, है ना, क्षुद्राणाम अघानाम ओघः, माने तुच्छ जो पाप किए हैं और ऐसे पापों के जो समुदाय बन गए हैं जिनके, ऐसे मनुष्यों को भी क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे तीर्थ हैं संसार में जो उनको स्वीकार कर लेते हैं कि आ जाओ भैया, तुम्हारे पापों को तो हम ही दूर कर देंगे। दोस्तों, तो संतप्त मनसः नरान, क्षुद्र पापों के समुदाय से जो संतप्त हृदय वाले नर हैं, तान नरान त्रिभुवन तले समुद्धर्तुम तीर्थ निवाहाः सन्ति एव, अनेक तीर्थ निवाह हैं, तीर्थ देश हैं जो ऐसे तुच्छ पाप करने वाले मनुष्यों को स्वीकार करते हैं। नरान उरी कर्तुम स्वीकर्तुम संति, बहुत सारे हैं क्षुद्र पापियों के लिए, छोटे मोटे पाप करने वालों के लिए। तो तुम किसकी बात कर रहे हो भाई? तो यह कहते हैं अपिप्रायश्चित्त प्रसरण पथातीत चरितान, प्रायश्चित्तानां प्रसरणानि येषु ते प्रायश्चित्त प्रसरण पथाः, तेभ्यः अतीतानि, माने प्रायश्चित्त का जहां तक प्रसार होता है ना, कितना बढ़िया लिखते हैं देखिए, प्रायश्चित्त जो स्मृति शास्त्रों में बताए गए हैं पापों के, वो जिस सीमा तक प्रायश्चित्त जिस सीमा तक पाप का नाश कर सकते हैं, उस सीमा को भी जो अतिक्रांत कर गए हैं पाप करने में, तो प्रायश्चित्त प्रसरण पथातीत चरितान, ठीक है, माने प्रायश्चित्त प्रसरण पथेभ्यः अतीतानि चरितानि येषाम तेषाम तान, प्रायश्चित्त जहां तक जा सकते थे उनके मार्ग को भी अतिक्रमण करके जो पाप करते करते आगे चले गए हैं, ऐसे जो मनुष्य हैं, तान नरान उरी कर्तुम, ऐसे मनुष्यों को तो स्वीकार करने में सामर्थ्य अन्य तीर्थों का नहीं है। ऐसे जनों को तो जननी तादृशान नरान उरी कर्तुम त्वमेव त्वम विजयसे, ऐसे नरों को स्वीकार करने में तो तुम जैसी हो और तुम्हारी क्या हो, जय जयकार हो, तुम सर्वोत्कर्षेण राजस्व, ठीक है, राजसे, इस प्रकार का पद्यार्थ है। अथवा, तो यहां पर भी देखिए भगवती गंगा हैं, उनकी उन्हीं से उपमा दी जा रही है, और यहाँ पर देखिए उपमानता वच्छेदक धर्म भी गंगात्व है, उपमेयता वच्छेदक धर्म भी गंगात्व है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि त्वम माने एवं भूता त्वम एवं भूता त्वम, ऐसे माने उपमान और उपमेय में विशेषण नहीं लगा रहे हैं, सामान्य बोल रहे हैं, त्वमेव त्वम, तुम ही तुम जैसी हो, ऐसे नरों को स्वीकार करने में तुम जैसी ही हो, ऐसा। तो अत्र उपमान पदार्थः उपमेय पदार्थस्तु एक एव, परंतु
उपमानतावच्छेदको धर्मः उपमेयतावच्छेदको धर्मोऽपि स गङ्गात्वरूप एक एव। अतः अत्र सादृश्यस्य अनन्वयात् अत्र अन्वयालङ्कारः भवति। अतः पुनः द्वितीय सदृशस्य व्यवच्छेदोपि अत्र प्रतीयते, क्योंकि यहाँ पर अन्वय तो होगा ही नहीं सादृश्य का, क्योंकि यहाँ पर भेद नहीं है, अभेद है पदार्थ का, इसीलिए। और अभेद में सादृश्य होता अन्वित होता नहीं है, इसीलिए अनन्वित होता हुआ वह जो सादृश्य है वह द्वितीय सदृश के व्यवच्छेद को का ज्ञान कराएगा। अस्तु। और एक और पद्य बताते हैं। अथवा इयति प्रपंच विषये तीर्थानि कियन्ति सन्ति पुण्यानि परमार्थतो विचारे देवी गंगा तु गंगेव। अयमपि श्लोकः अर्थेन पूर्ववदेव। बोलते हैं कि गंगा तो गंगा एव, देवी गंगा तो गंगा की ही तरह है। क्या क्यों ऐसी है? तो कह रहे हैं कि इयति प्रपंच विषय, अर्थात एतावत परिमाण के प्रपंच विषय, इतना बड़ा जो प्रपंच है उसमें कियंति पुण्यानि तीर्थानि संति, कितने पवित्र कितने पुण्य देने वाले तीर्थ विद्यमान हैं, है ना, है ही, कितने सारे तीर्थ हैं। लेकिन परमार्थतः विचारे, वस्तु रूप से जब विचार किया जाता है, पारमार्थिक जब विचार किया जाता है, तो देवी गंगा तो गंगा एव। पारमार्थिक रूप से विचार करने पर तो देवी गंगा गंगा के ही जैसी है। अस्तु। तो पूर्व पद्ये वाच्यः अनुगामी धर्मः इह तु व्यंग्य इति विशेषः, अर्थात एकस्यैव अलङ्कारस्य उदाहरणद्वयदाने किं कोऽस्ति विशेषः इति बुद्ध्या आचार्यः एवं वदति कि यहाँ पर दोनों ही पद्यों में ये विशेष है। पहला जो अन्वयालंकार का उदाहरण है उसमें सर्वोत्कर्ष जो है, विजयत्व, इस विजय से इस क्रिया के द्वारा जो बुद्ध हो रहा है वह अनुगामी धर्म है। दोनों ही माने उपमान भूता गंगा और उपमेय भूता गंगा दोनों में ही अन्वित हो रहा है, इसीलिए वह वाच्य है। त्वमेव त्वम विजय से, लेकिन द्वितीय पद्य में तो कुछ बोला नहीं ना, गंगा तो गंगा एव ऐसा बोल करके छोड़ दिया। तो यह तो व्यंग्य, और यहाँ पर तो वो व्यंग्य है। ठीक है, इसीलिए हमने आपको दो उदाहरण दिए कि जहाँ पर धर्म जो है वो कभी अन्वयालंकार में वाच्य हो सकता है और कभी व्यंग्य भी हो सकता है। उभयथापि अनन्वयालंकारस्य तत्र व्यपदेशः साधीयान एव। तु शब्दोऽयं तीर्थान्तरेभ्यो वैलक्षण्यं प्रतिपादयंस्तत्प्रयोजकं भगवत् वासुदेवात्मकत्वं धर्मं श्रीगंगायां व्यनक्ति। वाह, देखिए, गंगा तु गंगेव, अब यहाँ पर जो तू, यह जो निपात है, त्वंताथादिन पूर्व भाग, ऐसा नियम है कोश का। तू अथ अंतादि जो शब्द होते हैं वो पूर्ववत अर्थ को नहीं बताते, उससे विलक्षण अर्थ को बताते हैं, है ना। एक है ना पद्य भागवत जी में ही, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। खैर जो भी है, लेकिन वो पद्य का पूर्वार्ध याद नहीं आ रहा है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं ऐसा करके पद्य है। तो कहीं पर भी हम तू शब्द लगाते हैं ना, तो पूर्व अर्थ से वैलक्षण्य बताना प्रयोजन होता है। रामस्तु राजा, रामस्तु अयोध्यापति ही, तो उससे पहले जो बताए वो अयोध्यापति नहीं है, तो अयोध्यापतित्व रूप वैलक्षण्य बताना राम में ये तू का प्रयोजन है। तो यहाँ पर भी गंगा माने उपमेयवाची गंगावद के बाद तू, यह जो निपात है उससे क्या होगा, तो वैलक्षण्य को बताएगा। वो तीर्थांतरों से वैलक्षण्य को बताएगा कि अन्य तीर्थों की अपेक्षा गंगा विलक्षण है। लेकिन वैलक्षण्य का प्रयोजक क्या है, वैलक्षण्य कैसे आया भैया?
वैलक्षण्य का मतलब होगा कि विलक्षणम रूपम, है ना, विशिष्टम रूपम या विशिष्टम लक्षणम, विलक्षणम। वैलक्षण्य क्या है, वैशिष्ट्य किम रूप है, उसका प्रयोजक क्या है, अथवा तो उसका प्रयोजक बताते हैं कि भगवती गंगा का भगवान के चरणों से संबद्ध होना या भगवान से संबद्ध होना ही उसमें तीर्थांतरों की अपेक्षा वैलक्षण्य लाता है। अन्य किसी तीर्थ में साक्षात ऐसा भगवान का संबंध नहीं है, भगवान के चरण युगलों का संबंध नहीं है। तो वही बताते हैं कि तू शब्द जो है वो यहाँ पर अन्य तीर्थों की अपेक्षा भगवती गंगा का वैलक्षण्य बताता हुआ उस वैलक्षण्य का जो प्रयोजक है वो क्या है, तो भगवत वासुदेवात्मकत्वम, वासुदेवात्मिका गंगा अस्ति तदेव गंगागतं वासुदेवात्मकत्वं धर्मं श्री गंगायां व्यनक्ति। भगवती गंगा में वासुदेवात्मकत्व रूप जो वैलक्षण्य प्रयोजक धर्म है उसको व्यंजना व्यापार से बोध कराता है। कौन, तू यह निपात। अस्तु। उभयत्रापि श्री गंगा विषयक रत्युपस्कारकत्वात् अलङ्कारोऽयम्। अस्तु। उभयत्र नाम उभयोः पदयोः गंगा विषयिणी कविगता रतिः प्रतीयते, तन्नाम व्यज्यते, अतः भावध्वनिः अस्ति। तस्य भावध्वनेः उपस्कारकत्वेन अत्र अनन्वयः अस्ति इति कृत्वा तस्य अलङ्कारत्वम् अवश्यं निश्चेतव्यम्। अस्तु। इत्येतावता अलम् अद्यतनपाठेन। पुनः अस्यैव अलङ्कारस्य इतोपि विशेषः पण्डितराजाभिमतः अस्माभिः ज्ञास्यते। धन्यवादः।